2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी स्थिति थी भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तो आप जरा जान लीजिए, 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। सब लोग हथवा उठा के बताइए। अब इधर आइए, इधर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलागंज में अपनी प्रत्याशी मनोरमा देवी के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने अपने तमाम किए गए कार्यों को गिनाया और इन कार्यों के बीच में उन्होंने बिहार के शिक्षकों का भी जिक्र किया और बिहार के शिक्षकों को किस प्रकार नौकरी दी गई और आगे किस प्रकार बिहार में रोजगार सृजन किया जाएगा। नौकरी को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही। क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर आप नीतीश कुमार को बेलागंज की चुनावी मंच से सुनिए। पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी थी और उसका 2008 में जो 9वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत की महिलाओं का, तो आप सोचिए, लड़कियां जो पढ़ती थी उस पर जाती थी स्कूल में, और जब शाम में घर आती थी तो अपने माता या पिता को वो लेकर के घुमाती थी। कैसी स्थिति थी भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये सब काम हम लोगों ने कराया, तो किस तरह से उन लोगों के लिए सारा तरह से काम इन लोगों ने किया। तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है और हर प्रकार से लोगों के हित के लिए ही हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से जो भी संभव था उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है और 1,50,000 के लिए 2 बार से शुरू करा दिया है। और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है, हर तरह से। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर काम किया गया है। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी थे, पहले 2005 में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता था तो उसमें कितना लोग पढ़ते थे, उसमें तो मात्र 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या 2। लेकिन अब हम लोगों ने कितना काम शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग आते हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया। हर प्रकार से आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज भी 6 ही था पहले। अब मेडिकल कॉलेज को कितना हम लोगों ने बढ़ाए हैं, 11 और 15 को हम लोग बना रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र ने सहयोग दिया है। और इसके अलावे जो बाकी जिलों में है उन सब लोगों के बनाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कराना शुरू किया और उसके लिए सब तरह से काम कराया, 6 से लेकर के आगे तक भी। और आप जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना, ये सब काम हम लोगों ने कितना करवाया। और उसके बाद भी जो कुछ भी सरकारी नौकरी और रोजगार भी हम लोगों ने पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की। जो हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे,
तो आप जरा जान लीजिए, 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। अगला जो चुनाव हम लोगों का है उसके पहले आप समझ लीजिए कि वो 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया, और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 10 ही लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए, सब तरह से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि एक एक तरह से, सभी तरह से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुश्किल हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले भी कहा कि मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और उसमें उनके जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक के रूप में उनको भी बराबर दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है। हर प्रकार से सारा काम हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आप जानते हैं, हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाएं शुरू कराए, तो उस समय हम लोगों ने महिला को 50% उसमें सुरक्षित कर दिया। और 2007 में जो होता था, जो आप समझिए नगर निकायों में, उसमें भी 50,000 कर दिया। अब 4 चुनाव हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं उस सब में साथ है। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने तो पुलिस, जो महिला पुलिस है, महिलाएं हैं पुलिस में, उसको भी हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। और अभी पुलिस में जो महिला पुलिस है उसकी संख्या 30,000 से भी ज्यादा है। और देश के किसी भी राज्य में किसी को पुलिस में इतने लोग नहीं हैं, ये हम लोगों ने करा दिया। तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग करा ही रहे हैं। और आप समझते ही हैं कि सब प्रकार से, सभी तरह से हम लोग काम करा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 16 से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में महिलाएं उसमें आ रही हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। एक एक तरह से हम लोग काम करा रहे हैं, और सब जगह से हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और इसके आगे तो आपको एक बात बता दें कि स्वयं सहायता समूह जो था, तो हम लोग केंद्र में, हम तो एमपी भी थे, मंत्री भी थे, जगह जगह घूमे थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह में देश के विभिन्न हिस्सों, दुनिया के देश भर में बहुत अच्छा खूब रहती थी। लेकिन जब हम लोग 5 में यहाँ आए तो हम देखने के लिए गए, तो देखा कि कुछ ही जगह पर थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं, बहुत कम। तो हम लोगों ने 6 में ही तय कर दिया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह के विस्तार का काम किया, और काफी विस्तार हो गया। और जो महिलाएं उसमें थी उनका नाम हमने ही जीविका दिया, उनको जीविका दीदी कहते हैं। और उसके बाद जो केंद्र वाला हम लोग खिलाफ था, वो भी आया था देखने के लिए, यहाँ कांग्रेस का राज था, तो वो आया देखने के लिए हमको। तो देखा कि भाई आप बहुत बना दिए हैं स्वयं सहायता समूह, आप महिला का नाम आप दे दिए हैं जीविका। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में महिलाओं का नाम जो स्वयं सहायता समूह में रहेंगी उसका नाम आजीविका कर देंगे। उठा के बताब है, सब लोग हथवा उठा के बताइए। अब इधर आइए, आइए इधर आइए। अब आपने हाथ उठा करके बता दिया कि इनको जिताएंगे, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि जरूर जीतेंगे मनोरमा देवी जी। आपने तो आपको पता है कि जदयू की ओर से मनोरमा देवी एनडीए की कैंडिडेट है बेलागंज में, और इन्हीं के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और सर्वे सर्वा चूंकि जदयू के नीतीश कुमार हैं उसके तौर पर भी वो वहां गए थे और लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने पुराने जो काम नहीं हुए थे उनकी भी चर्चा की, और 2005 के बाद किस प्रकार से क्या काम हुआ है, चाहे वो कब्रिस्तानों के घेराबंदी की बात हो, मंदिरों के रखरखाव की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, तमाम बिंदुओं पर नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।